बीवी का निकनेम रख देना मोहब्बत से, ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बीवी लव मोहब्बत मेरे आका का हमारी माँ उम्महातुल मोमिनीन में से सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सद्दीका तय्यबा ताहिरा, हमारे आका मोहब्बत से उन्हें कहा करते थे हमारी माँ जी को हुमैरा, और एक हदीस में आता है आयशा को आयश कहकर बुलाया करते। ये प्यार है उनका। जिस बर्तन में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते आयशा जिस जगह पे लुकमा लगा रही हैं, उसी जगह पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लुकमा लगाते। ये मोहब्बत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मजमा लगा अरब में लोगों का, अरब के लोगों का जो बीवी से औरत के नाम को अपने लिए बुराई समझते थे, कमजोरी समझते थे, जिंदा दरगोर करते थे बच्चियों को। मोहब्बत का इजहार करना तो लोगों के सामने वो कहते थे मर्द है और औरत से इजहार। इस इस्लाम में पहला इश्क प्यार लव इसने जाहिर किया ना दुनिया के सामने सुन्नत के मुताबिक अल्लाह के हकूक अदा करते हुए, वो सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी के लिए किया। सहाबा ने पूछा अल्लाह के सल्लम आपको सबसे प्यारा कौन है, सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है आपको? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा से रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। पूरे मजमे के अंदर सन्नाटा हो गया। लोग कहने लगे ये तवक्को या ये हमारे जहनों में नहीं था, कैसे होगा? साहबी ने सवाल बदल दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मर्दों में से पूछ रहा हूं, मेरे नबी जैसा भी कोई इश्क निभा सकेगा मोहब्बत बीवी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह के नबी फरमाते हैं आयशा के बाबा अबू बकर से रज़ी अल्लाह, नाम नहीं छोड़ा सैयदा का। ये एक अंदाज है हमारे यहाँ पे, वो जी वड्डियां च बह के बीवी का नाम लेता है उसने, बड़ों के सामने बीवी का तस्करा कर दिया इसने। बड़ों की इज्जत करें, बीवी से मोहब्बत भी निभाएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से जो उनकी दूसरी ज़ौजा हैं सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो जब सवारी पे चढ़ने लगती, गुलाम भी थे, नीचे बंदा कोई स्पोर्ट रख सकता था चढ़ने के लिए, ऊंट पे सवार होना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को ऐसे मिला लेते, ऐसे जोड़ लेते और जोड़कर ऐसे नीचे करते, सैयदा ऊपर पाँव रखती और फिर वो उस ऊंट पर सवार हो जाती। ये वो घराना पाकीज़ा मोहब्बतें सिखाने वाला। हमें मोहब्बत के लिए तो बड़े बड़े फूल चाहिए, गिफ्ट चाहिए, ना ला कर दें तो शिकवे और बातें। जो पार्टनर हैं उनको दोनों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, छोटी छोटी चीजों में खुशियां हासिल करनी चाहिए। वो महीनों के सफर से आए या दिनों की किसी थकावट से, या आपको सुबह शाम वो अपने दुनिया के मामलात से चल कर आता है, तो बीवी को चाहिए उससे मोहब्बत दे। ये ऐसे नहीं है हदीस के घर में आए शोहर तो बीवी बन सवर कर उसके जो हक है उसके सामने जाए। ये हुक्म रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक सहाबिया ने इतना बड़ा ये फर्ज निभाया कि जब बेटा फौत हो गया, उसकी मैयत घर में पड़ी है, शोहर दूर सफर से वापस आ रहा है, तो यह नहीं आते ही ववेला शुरू कर देना और घर में बदमजगी पैदा करना। उसका हौसला और ईमान देखें, उसका तरबियत देखें, मोहब्बत सीखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। शोहर घर आता है, उसे खाना दिया, उसके साथ बातें की, उसकी जो जरूरत है बीवी वाले हकूक अदा किए उस रात। फिर बाद में एक अंदाज से कहा कि कोई अमानत दे अपनी और वो वापस ले ले, तो जिसकी अमानत है उसने ले ली है तो क्या उससे लड़ना चाहिए? शोहर ने कहा, अबू तला अंसारी रजी अल्लाह तआला ने कहा नहीं। तो उम्मे सुलैम जो है ना इनकी ज़ौजा, उन्होंने फिर हिकमत से कहा कि वो जो बेटा अल्लाह ने हमें दिया था ना, वो अमानत अल्लाह की है, अल्लाह ने वापस ले लिया है। यानी अपने दिल को इस गम में ना लेकर जाएं, बस सब्र करें। उसने खावन के हक भी निभाए, सब्र भी सिखाया, और इतनी मोहब्बत का सब्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पता चली ना, तो हमारे आका ने दुआ दी उस औरत के लिए, उसकी औलाद के लिए। अल्लाह ने उसके बाद इनको काफ़ी बेटे दिए और सब के सब हाफिज कुरान थे। ये मोहब्बत, ये अंदाज, ये सब्र, ये लव इस्लाम से सीखें। इबादत सीखते हो नबी से, क़याम सीखते हो, जिहाद सीखते हो, तिजारत सीखते हो, घर चलाना भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे। अल्लाह की कसम, फिर ये शिकवे और शिकायतें आपस में जो डिवोर्स के हमारे मुआशरे में रेशो बढ़ी हुई है ना, वो सिर्फ यही है कि अल्लाह के नबी को नहीं पढ़ा जाता उनके घर को, सिर्फ इबादत में पढ़ते हैं। घर चलाने में, आयली जिंदगी में भी रसूल जैसा कोई नहीं।